एक ऐसी कहानी जो आंसुओं से लिखी गई, जहां जन्म लेना ही एक अपराध माना गया, जहां पानी पीने के लिए भी इंसानियत की भीख मांगनी पड़ी, जहां किताबें पास नहीं फेंक कर दी जाती थीं। लेकिन उसी दर्द से निकला एक दिया जो खुद जलता रहा ताकि करोड़ों का अंधेरा मिट जाए। यह कहानी है उस बच्चे की जिसे समाज ने अछूत कहा, पर उसने भारत को ऐसा संविधान दिया जिसने सबको बराबरी का हक दिया। यह कहानी है संघर्ष की, हिम्मत की और उस लौ की जो आंधियों से नहीं बुझती। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक नाम नहीं, एक मिशन, एक मिसाल जो आज भी करोड़ों को रोशनी देता है। एक जन्म जिसने सवालों के बीच आंखें खोली। सन 1991, एक गरीब दलित परिवार, एक माँ जो अपने बच्चों को आधा पेट खिलाकर सुला देती थी और एक पिता जो फौज में रहते हुए भी समाज की गालियां सहता था। उस घर में जन्मे भीमराव अंबेडकर ने अपनी आंखें उस दुनिया में खोली जहां इंसान का मूल्य उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से तय होता था। मैंने जन्म तो लिया है, पर क्या मुझे जीने का अधिकार है? ये सवाल उस मासूम बालक की आंखों में हर रोज तैरते। छोटा सा भीमा, पढ़ाई में तेज, मन में सपने, लेकिन समाज में एक अछूत। स्कूल में वो फर्श पर बैठता था, पानी पीने को हाथ नहीं लगा सकता था। टीचर उसे किताबें दूर से फेंकते थे। एक बार बहुत गर्मी थी, भीमराव ने प्यास से कहा, बस एक घूंट पानी, लेकिन कोई नहीं आया। वो वहीं बैठा रोता रहा, पानी से नहीं, इंसानियत की प्यास से। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा तब किताबों ने उसे गले लगाया। जब माँ का साया छिन गया तो ज्ञान उसकी माँ बन गया। छोटे भीमराव ने तय कर लिया, मैं इतना पढ़ूंगा कि दुनिया मेरी जाति नहीं, मेरी काबिलियत देखे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जब वो रात रात भर जागकर पढ़ते थे, तब उन्हें याद आता, भारत में वो बच्चा आज भी स्कूल नहीं जा पा रहा क्योंकि उसकी जाति छोटी है। इतनी ऊंची शिक्षा लेकर जब अंबेडकर भारत लौटे तो लगा अब कुछ बदला होगा, लेकिन नहीं। सरकारी दफ्तर में उन्हें पानी तक नसीब नहीं हुआ। एक चपरासी उन्हें गिलास में पानी देने के बजाय नीचे रखकर चला गया। डॉक्टर अंबेडकर ने उस गिलास को देखा, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन होंठ बोले, अगर मैं इस गिलास को हाथ लगाऊं तो वो अपवित्र हो जाएगा, लेकिन एक दिन मैं ऐसा संविधान लिखूंगा जिससे हर इंसान की आत्मा पवित्र कहलाएगी। महाड़ का सत्याग्रह, पहली बार दलितों ने पानी के लिए लड़ाई लड़ी। कालाराम मंदिर आंदोलन, पहली बार किसी ने मंदिर के द्वार खटखटाए। हजारों की भीड़ और बीच में एक आवाज, हमें दया नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जब जलती धूप में खड़े होकर भाषण देते तो उनकी आंखों से सिर्फ पसीना नहीं, वो दर्द बहता था जो सालों से उनके दिल में जमा था। संविधान जो आंसुओं से लिखा गया था, 1947 में जब उन्हें संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखा, उन्होंने उन टूटे सपनों को शब्द दिए जिन्हें अब दबा दिया गया था। मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जहां कोई बच्चा पानी के लिए न रोए, कोई औरत जाति के कारण अपमानित न हो और कोई भी इंसान खुद को छोटा न समझे। जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उन्होंने कहा, मैंने अपना जीवन दिया ताकि अगली पीढ़ी जी सके। 6 दिसंबर 1956, वो दिन जब बाबा साहब चले गए, लेकिन करोड़ों दिलों में एक आवाज हमेशा के लिए बस गई, जय भीम। निष्कर्ष, जब आंखें भीगे तो सोचिए, आज अगर आप पढ़ पा रहे हैं, खुलकर जी पा रहे हैं, तो याद रखिए, किसी ने अपने आंसू बहाकर आपके लिए रास्ता बनाया है। डॉ अंबेडकर का जीवन एक दिया है जो खुद जलता रहा ताकि हम अंधेरे में न रहें। अगर आपको कभी लगे कि हालात मुश्किल हैं, तो अंबेडकर की कहानी पढ़िए। आपको लगेगा कि आंसू सिर्फ दुख नहीं, क्रांति का बीज भी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।